आज मेरा विषय है भवाम बोधिपत शरणम व्रजामः। मनुष्य का मन निर्विषय नहीं रह सकता, क्योंकि मन को एक विषय लेकर रहना ही होगा। इसलिए विषय रहित अवस्था में मन कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मन को एक विषय रहना चाहिए। मात्र परम पुरुष को ही मन का विषय बना लेना। मन को इसलिए एक निर्दिष्ट स्थान में स्थिर कर बिठाना होगा और इस स्थिरीकृत मन को बिंदुस्थ होना होगा, क्योंकि वही बिंदुस्थ मन परम सत्ता में विलीन हो सकता है। तदेकम जपामः तदेकम स्मरामः। जप माने किसी वस्तु की पुनः पुनः आवृत्ति। यदि किसी शब्द की पुनः पुनः आवृत्ति करनी ही हो तो उन्हीं परम पुरुष का नाम है, अर्थात अपना इष्ट मंत्र जप करना उचित है। अन्य कुछ भी जप नहीं करना। प्रसंगतः उल्लेख्य है कि जप 3 तरह के हैं। एक का नाम है मानसिक जप, अर्थात जब तुम मन ही मन जप कर रहे हो तब तुम्हारे इस मानसिक जप क्रिया के एकमात्र श्रोता तुम ही हो। द्वितीय प्रकार का जप है उपांशु जप, जिस जप के करने में दोनों ओठ थोड़ा अलग होते हैं और बंद होते हैं। उसके भी श्रोता तुम ही हो। और तृतीय प्रकार का जप है वाचनिक जप, अर्थात तुम अपने वाक यंत्र के सहारे ध्वनि करते हो। यही वाचनिक जप हुआ सबसे निकृष्ट प्रकार का जप। और सर्वोत्कृष्ट जप है मानसिक जप। तदेकम जपामः तदेकम स्मरामः तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामः। नमः माने अन्य किसी सत्ता का प्राधान्य या सार्वभौमत्व मान लेना। इसी प्राधान्य को मान लेना है नमः। मनुष्य को परम पुरुष के पास आत्मसमर्पण करना ही होगा। उसे उनका प्रभुत्व स्वीकार कर ही लेना होगा। प्रश्न है, किसका प्रभुत्व? हाँ, परम पुरुष का ही प्रभुत्व। यह परम सत्ता कौन है? जगत साक्षी रूपम। यह अधिपत्य है उन्हीं परम सत्ता का जो अखिल विश्व की चरम साक्षी सत्ता है, जो विश्व का सब कुछ देखते चल रहे हैं। इस परम साक्षी सत्ता के सामने मनुष्य को आत्मनिवेदन करना ही होगा। केवल उन्हीं को नमस्कार करना होगा। जगत साक्षी रूपम। इस विश्व को संस्कृत में जगत कहते हैं। गम धातु का अर्थ है चलना। इस विश्व ब्रह्मांड की कोई सत्ता स्थिर नहीं है, कोई गतिहीन नहीं है, सब चल रहे हैं। इसलिए विश्व को कहते हैं जगत। चला मानता ही है इसका धर्म। आगे बढ़ना इसका विशेष वैशिष्ट्य है। तदेकम निधानम निरालंबमिशम भवाम बोधिपतं शरणं व्रजामः। इस विश्व की सभी चीज़ों का एक अंत बिंदु है, एक गंतव्य स्थल अवश्य ही है। ऐसे ही समस्त
क्रियाकलापों के समस्त क्रियाकलापों के चरम तथा परम शेष बिंदु है परम पुरुष। परम पुरुष ही एकमात्र सत्ता है जो किसी सत्ता के ऊपर निर्भरशील नहीं है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि तुम सभी सत्ताओं के आश्रय स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र सत्ता हो जिन्हें अपने सत्तागत अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी आश्रय का प्रयोजन नहीं है। बाबा कहते हैं, मैंने एक बार तुम लोगों से कहा था कि इस पटना शहर का आश्रय है पटना जिला, और पटना जिले का आश्रय बिहार प्रदेश है, और बिहार प्रदेश है भारतवर्ष में, और भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप है इस पृथ्वी ग्रह पर, और यह पृथ्वी ग्रह है सौरमंडल के अंतर्गत, और सौरमंडल है परम पुरुष के अंतर्गत। इसलिए परम पुरुष हैं सर्वाश्रय, उनका कोई आश्रय नहीं है। वे किसी अन्य आश्रय के ऊपर निर्भरशील नहीं है। किसी द्वितीय सत्ता के अस्तित्व के ऊपर उनका अस्तित्व निर्भर नहीं करता है। मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर आना पड़ता है और आना पड़ता है। हो सकता है मानव शरीर में नहीं तो किसी जीव जंतु का ही शरीर धारण कर। प्रतिकर्म या अभुक्त संस्कार का दूसरा नाम है भव। मानव या किसी अन्य सत्ता में नाना प्रकार के संवेग रहते हैं, जिनके क्षय के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, इस भव समुद्र को अतिक्रम करने का क्या उपाय है? कहा जाता है, भव सागर अनतिक्रम्य है। तुम्हारे हाथ पांव में इतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है जिससे इस दुस्तर भव सागर को अतिक्रम कर सको। इसलिए अच्छा होगा यदि अच्छे प्रकार की एक नौका या स्टीमर की सहायता पा जाओ, जिस पर चढ़कर तुम महासागर को पार कर जाओ। हे परम पुरुष, तुम ही वह जहाज हो। मैंने इस जहाज पर आश्रय लिया। मैं इस जहाज पर चढ़कर भव समुद्र पार करूँगा। समुद्र के दूसरे किनारे पार कर पहुँच जाऊँगा। तुम्हारी कृपा से मैं ऐसा करने में सक्षम होऊंगा। मैंने तुम्हारी शरण ली। भवाम्बोधिपतं शरणं व्रजामः। पटना 18 अगस्त 1978। परमपिता बाबा।